हे गाइस, जिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज कंप्लीट होने वाली है और आप लोग इसको आराम से मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, क्योंकि इसकी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम भी जहाँ तक है मई में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बिना टाइम गवाएं शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। क्या लिखा हुआ है? विच विच ऑफ द वर्ड्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ लीथल। यानी ये जो लीथल शब्द है इसका सिनोनिम इसमें से कौन सा शब्द है? ठीक, ये पूछा गया है। तो देखो, लीथल का मतलब होता है समथिंग जो कुछ ऐसा जो जान ले ले, है ना, घातक, जानलेवा जिसको कहते हैं। तो इसकी हिंदी हो जाएगी घातक। और इसमें से ऐसा दूसरा शब्द कौन सा है जो जो बताना है आपको। तो एक वर्ड होता है डेडली। डेडली का मतलब होता है समथिंग ऐसा जो किसी व्यक्ति की मतलब जान लेने वाला हो। ठीक है, कोई ऐसा कारण जिसे जान पर बने, या इसको हम कह सकते हैं घातक, जानलेवा कह सकते हैं। और लेजी लेजिटिमेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी वैध, कानून के अनुसार। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक होता है, लेकिन जानलेवा तो नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो ये उसका सिनोनिम तो नहीं होगा परफेक्ट। और लॉफुल का मतलब भी होता है वैध, यानी लॉ, नियम। ठीक है, नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें का? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? पॉइंट आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेनिटेंस। तो पेनिटेंस का मतलब होता है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे पेनिटेंस, इसका आपको सिनोनिम बताना है। और ये जीआईसी लेक्चरर 2016 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो पेनिटेंस का मतलब होता है प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति। प्रायश्चित करने वाला, प्रायश्चित करने वाला। ठीक है, प्रायश्चित करने वाला। और इसी प्रकार से जो सबमिशन है, सबमिशन का मतलब होता है कोई लेख। ठीक है, या कोई अनुमति पत्र कह सकते हो। रिट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है सजा देना। ठीक, पनिश कह सकते हैं इसको, ये सजा देना हो जाएगा। और कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कारावास, यानी कि जेल कह सकते हो। ठीक है, और रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा, पछतावा करने वाला। ठीक है, तो कुल मिला के इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। लिखा है द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फ्रेज है, इसका मतलब बताना है आपको। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बात करने की कला, यानी इसको कह सकते हो वाक पटुता। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बात करने में निपुण हो तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वाक पटुता, बात करने की कला, बात करने की कला। अब इसके सिनोनिम की बात करें तो पावर ऑफ लर्निंग, ये तो नहीं होगा, ये मतलब सीखने की कला हो जाएगी। पावर ऑफ इलोक्विंस, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्लेसिंग का मतलब तो आशीर्वाद होता है। और ट्रीजर का मतलब तो जानते हैं ना, खजाना, खजाना। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, 4 नंबर की बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनेमी, यानी वो अपना पुरानी शत्रुता भूलते हुए दे ज्वाइंट हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाए विद ए स्पिरिट ऑफ, विद ए स्पिरिट ऑफ कैमरडेरी, कैमरडेरी के साथ। कैमरडेरी का मतलब होता है, अब इसका मतलब तो यहीं से साफ हो रहा है कि मतलब अपनी शत्रुता भूलते हुए उन्होंने एक दूसरे से मित्रता के साथ हाथ मिलाए। तो इसका मतलब हो जाएगा मित्रता, फ्रेंडशिप। ठीक है, या फ्रेंडलीनेस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है, लव प्यार हो गया, और एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अगला है राजन एम्प्लॉयड माई फ्रेंड्स ओनली व्हेन आई अग्रीड टू अवॉच फॉर हिज ऑनेस्टी। तो जो अवॉच वर्ड होता है, अवॉच, अवॉच का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक। ठीक है, दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं इसको।
दृढ़ता पूर्वक, एवॉच का मतलब हो गया दृढ़ता पूर्वक। तो इसका सिनोनिम बताना है इसमें से, तो सिनोनिम कौन सा हो जाएगा? देखो ए नंबर जो है इसका मतलब हो गया वाव यानी कि शपथ। ठीक है, वाव का मतलब होता है शपथ। अफर्म का मतलब होता है यही दृढ़ता पूर्वक। पे का मतलब भुगतान करना, और गारंटी तो गारंटी हो गई ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है दे न्यू बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क्स दैट ही वाज स्टिल नेव इन द फील्ड। लेकिन यहाँ पे जो है न्यू लिखा है, यहाँ पे ये वो वाला न्यू होगा के वाला। ठीक है, दे न्यू बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क्स दैट ही वाज स्टिल नेव इन द फील्ड। तो सोफोमोरिक जो वर्ड इसमें यूज हुआ है इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो सोफोमोरिक का मतलब क्या होता है? सोफोमोरिक का मतलब होता है नासमझ, कोई ऐसा व्यक्ति जो इमेच्योर हो अभी। ठीक है, तो इमेच्योर इसका सिनोनिम हो जाएगा आराम से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है तनाव मुक्त या रिलैक्सेशन, या आकस्मिक कह सकते हो। अब पहले टेबल का मतलब होता है अतृप्त। अब पहले टेबल का मतलब होता है अतृप्त। और इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान या अनभिज्ञ। ठीक है, लेकिन इसका जो परफेक्ट सिनोनिम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? इमेच्योर बन रहा है। ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे सेंड हिज दे सेंड हिज बिकॉज ही वॉज ए लेचरस मैन हु ऑलवेज लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चीट अदर्स। लेचरस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा, ठीक है, मतलब हमेशा दूसरों के लिए हीन भावनाएं रखे, और वो उनको हमेशा धोखा देने की कोशिश करे, जिसके हृदय में दूसरों के लिए हमेशा लस्ट भरा हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो लेसरस का सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लस्टफुल। क्या हो जाएगा? लस्टफुल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब अगर जो आगे ऑप्शन की बात करें, डिसेप्टिव का मतलब भी धोखा देने वाला होता है, कनिंग का मतलब चतुर होता है, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है। लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लस्टफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगला है एओलियन। एओलियन ये AWESPGT 2013 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छी है, ये स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो एओलियन का मतलब आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, एओलियन का मतलब होता है वायु क्रिया से उत्पन्न। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द वाइंड, यानी कोई ऐसी चीज जो वायु क्रिया द्वारा पैदा की जाए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और ये जो ए नंबर की बात कर रहा है, क्या लिखा है? फ्लेवर्ड विद गार्लिक, यानी लहसुन की सुगंध वाला। और बिवाइज्ड का मतलब होता है मोहित हो जाना। ठीक है, बिवाइज्ड का मतलब हो गया मोहित हो जाने वाला। तो इसमें आप अपना आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर बी इज राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। गॉर्गोन मीन्स, गॉर्गोन का मतलब बताना है। तो गॉर्गोन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए एन अगली ओमैन, एक गंदी औरत या भद्दी औरत, कुरूप औरत जो होती है उसको क्या कहा जाता है? गॉर्गोन। ठीक है, और बी नंबर तो बात कर रहा है टाइप ऑफ चीज, यानी पनीर और कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट और स्टोन फिगर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका 100% सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज 10 इरीडिसेंट मीन्स, इरीडिसेंट का मतलब बताना है आपको। तो इरीडिसेंट का मतलब होता है सतरंगा, जिसमें 7 रंग हो। ठीक है, 7 रंगों वाला, 7 रंगों वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखो पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, देश देश से प्रेम करने वाला। व्हाइट हार्ट का मतलब होता है व्हाइट हार्ट, यानी श्वेत तप्त, किसी वस्तु को इतना गर्म कर दिया जाए कि वो श्वेत दिखने लगे, है ना। कहते हैं
इतना मतलब उसका जो हीट है, उसका टेम्परेचर जो है इतना बढ़ा दिया जाए कि वो लाल ना दिखकर सफेद दिखने लगे, तो वो होता है व्हाइट हॉट। और रेनबो लाइट का मतलब इंद्रधनुष का नाम, तो इंद्रधनुष में ही 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? मर्क्यूरियल। ठीक है, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है अस्थिर। क्या होता है? अस्थिर। तो अस्थिर का इसमें जो सिनोनिम बनेगा वो कौन सा बनेगा? अस्थिर का मतलब कुछ ऐसा जो मतलब स्थित ना हो। तो इसका तो साफ साफ लिखा है ना, क्या हो जाएगा? चेंजेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज जो है ना वो चेंजेबल हो जाएगा। डल, सोशियलेबल, बैड टेम्पर्ड, ये कोई नहीं होंगे, और ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, क्या लिखा हुआ है? नर्सिसिज्म मीन्स। ठीक है, एक वर्ड लिखा है नर्सिसिज्म, इसका मतलब बताना है आपको। तो नर्सिसिज्म का मतलब होता है अहंकार, आत्ममोह, या आत्म प्रेम कह सकते हो। ठीक है, अहंकार, आत्ममोह, या आत्म प्रेम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? साफ साफ लिखा है सेल्फ लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अब अगर जो बात करें इसके अन्य ऑप्शंस की, तो जो लिखा है क्या लिखा हुआ है? ड्रंग कल्चर। ड्रंग कल्चर, मीननेस, हेज कटिंग। देखो, हेज कटिंग होता है एक गार्डन टूल, मतलब गार्डन में जो वो कटिंग करने के लिए टूल नहीं रखते हैं एक प्रकार का, उसे कहा जाता है। मीननेस का मतलब होता है दरिद्रता, गरीबी। ठीक है, इत्यादि ये सब। चलिए अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया पियान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियान? ठीक है, तो पियान कहते हैं किसी विक्ट्री सॉन्ग को, या ए सॉन्ग ऑफ प्रेज, यानी विजय के गीत को पियान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पैलेडियम मीन्स। पैलेडियम का मतलब पूछा गया, तो पैलेडियम का मतलब होता है दुर्ग, यानी फोर्ट कह सकते हो, दुर्ग। ठीक है, पैलेडियम का मतलब क्या हो गया? पैलेडियम का मतलब हो गया दुर्ग। तो इस में ऑप्शन कौन से होंगे? ए फिश टैंक, ए सेफ गार्ड, ए सर्कस एरेना, या ए ट्रॉफी। तो क्या हो जाएगा इसमें से? ए सेफ गार्ड, खतरों से सुरक्षा देने वाला, जो खतरों से सुरक्षा, ऐसी इमारत या इमारत का वो पार्टिकुलर हिस्सा जो हमें डेंजर से बचाए, उसे ही तो दुर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली राइट। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ओडिसी। ओडिसी का मतलब बताना है। तो ओडिसी का मतलब होता है ए लॉन्ग जर्नी। ठीक है, लंबी यात्रा, ये मतलब हो गया ओडिसी का। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शन है वो क्या लिखा हुआ है? ए सॉफ्ट फैब्रिक। तो सॉफ्ट फैब्रिक का मतलब होता है कपास का मुलायम रेशा कह सकते हो, है ना, मतलब मुलायम रेशा, मुलायम रेशा। और एन आइलैंड ग्रुप, द्वीपों का समूह, या ए ड्रॉफ, ए बौना। ठीक है, ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? बौना। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है ए लॉन्ग जर्नी, तो यही मतलब है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो राइट हो जाएगा। ठीक, अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या लिखा है? बायस मीन्स। बायस का मतलब बताना है आपको। तो बायस का मतलब होता है पक्षपात करना। बायस का मतलब पक्षपात होता है, पक्षपात। या इसका दूसरा मतलब भी होता है पहले जैसा, पूर्ववत। ठीक है, अब इसके ऑप्शन की बात करें, तो जो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, प्री डिस्पोजिशन, इसी का मतलब होता है पूर्ववत, यानी यही इसका
सही सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, RIGST, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हेटर्ड का मतलब होता है घृणा, और नोशन, यहाँ पे नेशन नहीं है, नोशन है, ये इसका मतलब घृणा हो गया, ये नोशन हो गया, नोशन का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ना वो होगा ए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है डोगमा। डोगमा का मतलब बताना है। तो डोगमा क्या होता है? डोगमा होता है ए बिलीफ दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग। एक ऐसा मतलब बिलीफ, ठीक है, एक विश्वास जिसे लोग बिना प्रश्न पूछे स्वीकार कर लें। ठीक है, कुल मिला के कह सकते हो रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास। तो इसका जो आंसर होगा वो बिलीफ हो जाएगा, यानी डोगमा का जो सिनोनिम बनेगा वो बिलीफ हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या है, जिससे इसमें ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो डॉग्ड लिखा हुआ है। डॉग्ड का मतलब होता है पक्का, दृढ़ निश्चयी। ठीक है, मतलब अफर्म कह सकते हो। और प्रेज्यूडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है क्रेडुलस मीन्स। क्रेडुलस का मतलब बताना है आपको। तो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस का मतलब होता है शीघ्र विश्वास विश्वास करने वाला। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी विश्वास कर ले। तो शीघ्र विश्वास करने वाला कौन सा, आंसर कौन सा होगा इसमें? ए नंबर की बात करें तो ए नंबर में क्या लिखा है? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। बी नंबर की बात करें तो क्या लिखा है? ऑफ द सेम ग्रीड, उसी पंथ का, मतलब एक ही कैटेगरी का। गुलिबल का मतलब होता है शीघ्र विश्वास करने वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी नंबर। ठीक है, शीघ्र विश्वास करने वाला लिख दें, शीघ्र विश्वास करने वाला। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? 19। 19 में पूछा गया है प्रेटेंसियस। प्रेटेंसियस का मतलब बताना है आपको। तो प्रेटेंसियस का मतलब होता है बनावटी। देखो एक वर्ड आता है प्रेटेंड। ठीक है, प्रेटेंड का मतलब होता है बहाना करना, मतलब दिखावट करना। तो उसी से ये शब्द बना है प्रेटेंसियस। प्रेटेंसियस, प्रेटेंसियस का मतलब हो गया बनावटी। क्या मतलब हो गया इसका? बनावटी। तो इसका सिनोनिम इसमें से बताना है आपको। पेरेंटल, हार्टी, प्रेटेंडर, या नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ठीक है, पेरेंटल का मतलब पैतृक हो गया, हार्टी का मतलब घमंडी हो गया। ठीक है, पेरेंटल माने पैतृक, हार्टी माने घमंडी। और तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो बच्चा वो राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। लिखा हुआ है रिकाल्सिट्रेंट मीन्स। ये वर्ड लिखा है रिकाल्सिट्रेंट। इसका आपको मीनिंग बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें से इनका सिनोनिम होगा। तो देखो, रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है आज्ञा को ना मानने वाला। ठीक है, अवज्ञाकारी कह सकते हो। तो ये जो फाल्स है, फाल्स का मतलब क्या होता है? झूठ होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम होगा नहीं। ठीक है, रियलिस्टिक का मतलब वास्तविकता से जुड़ा हुआ। और ये हो गया स्टब बॉर्न। स्टब बॉर्न का मतलब होता है आज्ञा को ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने वाला। तो यही इसका परफेक्ट आंसर है, यानी इज परफेक्टली राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, चलिए। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन आपके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, TGT PGT के, तो अपनी तैयारी जो है परफेक्ट रूप से करते रहें।